नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब ऋषि दुर्वासा शकुंतला को शाप दे के चल देते हैं और शाप की निवृत्ति किसी अभिज्ञान को बताते हैं, तब प्रियंवदा लौट करके अनसुईया के पास आती है और अनसुईया के पूछे जाने पर अनसुईया को बताती है कि अब तो शाप की समाप्ति स्वयं हो जाएगी, क्योंकि जो राजा है वह जाने से पहले शकुंतला को एक मुद्रिका दे गया है जिस पर राजा दुष्यंत का नाम लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए, ऋषि कण्व वापस आ जाते हैं सोम तीर्थ से, क्योंकि शकुंतला पे जो विपत्ति आने वाली थी उसकी समाप्ति के लिए वे जो ऋषि कण्व हैं वे सोम तीर्थ गए हुए थे। और सोम तीर्थ से जब वे वापस आ जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो शिष्य को ये आदेश देते हैं कि तुम्हें प्रातःकाल जल्दी जगना है और मुझे जगा देना है। तब देखिए, शिष्य के कथन है ये दोनों। शिष्य क्या कहता है? याति एकतो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुण पुरः सरः एकतो अर्कः तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतेवात्म दशांतरेषु। देखिए, जब वह शिष्य प्रातःकाल जगता है और जगने पर क्या है देखता है, वह एक तरफ तो चंद्रमा अस्त हो रहा है और दूसरी तरफ जो सूर्य है वह उदित हो रहा है, उदय हो रहा है सूर्य का। चंद्रमा अस्त हो रहा है और सूर्य उदय हो रहा है, ऐसी स्थिति देखता है। और जब वह ऐसी स्थिति देखता है तो देखिए क्या होता है कि याति माने जा रहा है, एक तो कहते हैं एक तरफ, अस्त शिखर कहते हैं अस्ताचल को, पतिह औषधि नाम कि जो औषधियों का स्वामी है वह एक तरफ तो अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात अस्त हो रहा है। दूसरा आविष्कृतो और उदित हो रहा है, आविष्कृत हो रहा है। अरुण पुरः सरः, जिसके सामने अरुण है ऐसा। एक तो अर्कः, और एक तरफ जिसके सामने अरुण है ऐसा अर्क कहते हैं सूर्य उदित हो रहा है। क्या देखा उस शिष्य ने, कण्व ऋषि के शिष्य ने जाप करके कि याति एक तो अस्त शिखरम पतिरोषधि नाम, कि याति माने जा रहा है एक तरफ अस्ताचल को, पतिह औषधि नाम जो औषधियों का स्वामी है चंद्रमा, और आविष्कृतो अरुण पुरः सरः एक तो अर्कः, और एक तरफ अर्क सूर्य और जिसके सामने क्या है अरुण है, ऐसा एक तरफ आविष्कृत हो रहा है, उदित हो रहा है। तेजोद्वयस्य युगपत, कि तेजोद्वयस्य दो जो तेज हैं, युगपत कहते हैं एक साथ, व्यसन अस्त होना और उदयाभ्याम उदय होना। तेजोद्वयस्य दो जो तेज हैं चंद्र और सूर्य, उनके युगपत माने एक साथ, व्यसन अस्त होना और उदयाभ्याम उदय होने के, लोको नियम्यते व आत्म दशांतरेषु, कि जो संसार है वह नियमित सा किया जा रहा है, मानो संसार को यह संदेश दिया जा रहा है। आत्म दशांतरेषु, जो आत्म दशाएं होती हैं, सुख के बाद दुख आता है, लाभ के बाद हानि, इस तरीके से रात के बाद दिन आता है। ये जो आत्म दशा हैं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे इन आत्म दशाओं के विषय में इस संसार को नियमित किया जा रहा है। क्या कहता है ऋषि कण्व का शिष्य? जब वह प्रातःकाल जगता है तो देखता है एक तरफ तो जो चंद्रमा है वह अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी तरफ जो सूर्य है वह उदयाचल को जा रहा है, अर्थात उदित हो रहा है, और चंद्रमा अस्त हो रहा है। तो वह क्या कहता है कण्व शिष्य? तेजोदय से, ये जो दो तेज हैं चंद्रमा और सूर्य का युगपत माने एक साथ, अस्त और उदय होने से लोको नियम्यतेव, जैसे मानो
लोक को नियमित सा कर रहे हैं, नियंत्रण सा कर रहे हैं। आत्म दशांतरेषु, जो आत्म दशा होती हैं सुख और दुख आदि की, उन आत्म दशाओं के विषय में मानो ऐसा लग रहा है ये लोक को नियमित सा, नियंत्रण सा कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए क्या कहते हैं कि वनस्पतियों का स्वामी अर्थात चंद्रमा एक ओर अस्ताचल की चोटी पर जा रहा है और दूसरी ओर जिसके सामने आगे आगे अरुण नामक सारथी चल रहा है और ऐसा सूर्य उदय को प्राप्त हो रहा है। दोनों तेज सूर्य और चंद्र के एक साथ ही अस्त और उदय द्वारा यह संसार अपनी विभिन्न सुखात्मक और दुखात्मक दशाओं के विषय में मानो नियंत्रित किया जा रहा है। क्या कहा विद्यार्थियों कि ऐसा लग रहा है जैसे ये अस्त और उदित होने से इस संसार को एक नियंत्रण सा दे रहे हैं, इस संसार का संकेत दे रहे हैं कि इस संसार में ऐसा समय आता रहता है, कभी किसी का समय अच्छा होता है तो कभी किसी का समय बुरा होता है। देखिए अब हम विशेष लिखेंगे, आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों इस शिष्य का कथन है और विशेष में लिखेंगे विद्यार्थियों आप पहला तो लिखेंगे इस पद्य में बसंत तिल का छंद है, इसको रेखांकित कर देंगे और फिर लिखेंगे आप दूसरा लोको नियम्यत एव, लोको नियम्यत एव, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और उसके बाद विद्यार्थियों तीसरा है आप लिख लेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है और इसको रेखांकित कर देंगे आप और इसके बाद लिखेंगे विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी। देखिए व्याकरण टिप्पणी में पहला है याति, आप लिखेंगे या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और दूसरा है एक तो अर्क, आप लिखेंगे एक तो प्लस अर्क और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों पूर्व रूप संधि और उसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों याति एक तो, ये लागत चिन्ह लगा देंगे याति प्लस एक तो और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों यण संधि और फिर देखिए पतिरोषधि नाम, पतिरोषधि नाम
आप लिखेंगे पतिः प्लस औषधीनाम, यहां लिख देंगे विद्यार्थियों विसर्ग संधि। और उसके बाद पांचवा है व्यसन, आप लिखेंगे दीप उपसर्ग असधातु और ल्युट प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, शिष्य क्या कहता है कि अंतर्हिते ससनी शैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य अवलाजनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुसहानि। देखिए क्या कहते हैं कवि कालिदास वर्णन करते हुए, और किसके माध्यम से कर रहे हैं, उस शिष्य के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए अंतर्हिते ससनी के अंतर्हित हो जाने पर, छिप जाने पर, ससनी चंद्रमा के, क्या कहा, अंतर्हिते ससनी चंद्रमा के छिप जाने पर, शैव वह ही कुमुदवती जो कुमुदनी है, में माने मेरी, दृष्टि माने दृष्टि को, न नंदयति आनंदित नहीं करती है, संस्मरणीय शोभा जिसकी शोभा का मुझे स्मरण है, जिसको मैंने पहले भी देखा था। और ऐसी जो कुमुदनी है, क्योंकि ऐसा बताते हैं जब चंद्रमा उदय होता है उस समय कुमुदनी खिल जाती हैं, और जब चंद्रमा अस्त होता है कुमुदनी मुरझा जाती है। तो क्या कहा कि अंतर्हिते ससनी, कि चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, शैव कुमुदवती में, कि शैव वह ही कुमुदनी में दृष्टि न नंदयति मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है, संस्मरणीय शोभा क्योंकि मुझे उस कुमुदनी की शोभा का स्मरण है, पहले मैंने उस कुमुदनी को देखा था। तो जिस प्रकार से जो पहले मेरी दृष्टि को इस आनंदित करती थी, वह कुमुदनी अब मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है, संस्मरणीय शोभा। इष्ट प्रवास जनितानि अवलाजनस्य, के इष्ट जो इष्ट होता है जिसको चाहती हैं, इष्ट प्रवास जनितानि, अगर किसी का इष्ट प्रवास पर चला गया है, विदेश चला गया है या दूर चला गया है, अवलाजनस्य दुखानि, जो अवलाजन होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनके दुख नूनम अतिमात्र सुदुसहानि, निश्चित रूप से बड़े मुश्किल से सहन करने योग्य होते हैं। क्या कह रहा है वह शिष्य
कि वह जो कुमुदनी है जिसको मैंने पहले देखा था और उसकी जब शोभा का स्मरण करता हूँ, उसके सौंदर्य का जब स्मरण करता हूँ, तो वह कुमुदनी चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर, चंद्रमा के छिप जाने पर मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। और इष्ट प्रवास जनतानि अबलाजनस्य, अगर कोई अबलाजन होते हैं, स्त्रीजन होते हैं, अगर उनका कोई प्रिय जिससे वो अत्यंत प्रेम करती हैं, वह कहीं अगर दूसरी जगह चला जाता है तो उनसे जो उत्पन्न दुखानी दुख हैं, नूनम अतिमात्र सुदसहानी, बड़ी मुश्किल से सहन करने योग्य होते हैं। क्या कहता है वह शिष्य कि जो कुमुदनी है, जैसे पहले मेरी दृष्टि को आनंदित करती थी, अब मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है और उसकी शोभा का मुझे स्मरण है। और इसी प्रकार से क्योंकि जो अबलाजन होते हैं, स्त्रियां होती हैं, और वे जिसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, इष्ट होता है उनका, और वह अगर उनसे दूर चला जाता है तो उससे उत्पन्न जो दुख होते हैं वे बड़े मुश्किल से सहन करने योग्य होते हैं। देखिए क्या कहता है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वह मनोमुग्ध कारिणी कुमुदनी संस्मरणीय शोभा बनकर मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। स्त्री जनों के प्रियजन के प्रवास में रहने से उत्पन्न जो दुख हैं, निश्चय ही अत्यधिक दुख मुश्किल से सहन करने योग्य होते हैं। क्या कहता है विद्यार्थियों शिष्यों? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आपको पता है 14 वर्ण का जो छंद होता है वो कौन सा होता है? बसंत तिलका छंद। और देखिए बसंत तिलका छंद है। दूसरा है इस पद्य के उत्तरार्ध में आप लिखेंगे इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है। और उसके बाद देखिए तीसरा आप लिख देंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे पहला है नंदयति, आप लिखेंगे नंद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद दूसरा है देखिए शैव सा प्लस एव, और संधि है विद्यार्थियों वृद्धि संधि। और उसके बाद तीसरा है दृष्टिम, आप लिखेंगे दृढ़ धातु और आप लिखेंगे किटिन प्रत्यय। फिर देखिए चौथा है
जनितानि, आप लिखेंगे जन धातु ता प्रत्यय, और उसके बाद देखिए 5वां लिख देंगे दुखानी, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों दुख शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।